जो आज हम लोग करने वाले हैं टॉपिक वो मतलब टॉपिक क्या घंटा बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दिस इज़ द क्वेश्चन जिसमें एक क्वेश्चन बोला गया है, प्रिपेयर अ बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा टेकिंग क्लासेस इन टेबल्स एज एक्स 35 45 45 55 115 130 130 145। हमें इस रेंज में लेना है। ठीक है, काफ़ी बार क्या होगा कि क्वेश्चंस में रेंजेस नहीं गिवन होंगे, हमें खुद से रेंजेस बनानी है। फिलहाल के लिए क्वेश्चन में रेंजेस गिवन है, हमें सिर्फ बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है जहाँ x जो ये x है इस डिनोट्स द एजेस इन ईयर्स। ओके, सो वी हैव और x ओवर हियर जो एजेस डिनोट करते हैं एंड y डिनोट्स द ब्लड प्रेशर फॉर अ ग्रुप ऑफ 24 पीपल। सो कैसे भी जब हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी शुड बी टोटल ऑफ 24 पीपल, दैट शुड बी केप्ट इन माइंड। ठीक है, दैट्स द ओनली थिंग हमें जिस पे ध्यान देना है। बनाना कैसे है उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, और इसके बाद इससे फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालो x का, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालो y का, फिर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई यानी कि को रिलेशन निकालना है इसका। सो आप को रिलेशन का फॉर्मूला डालोगे, यू गेट द आंसर्स एंड द क्वेश्चन वुड बी रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है। सो रिग्रेशन इक्वेशन में क्या निकालोगे, सिंस ब्लड प्रेशर जो है वो y है एंड एज इज x, तो हम y ऑन x निकालेंगे क्योंकि y डिपेंड्स ऑन x, राइट। सो y ऑन x यानी कि बी वाई एक्स निकालेंगे, देन विल जस्ट सॉल्व द फॉर्मूला। सो दिस इज़ द डेटा, दिस इज़ द होल डेटा जहाँ आपका 55 151 ये सारी चीज़ें आपकी गिवन है। ओके, सो आई विल सेंड यू द क्वेश्चन और उसके बाद विल कम टू द आंसर्स। सो आंसर्स में डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। सो बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्या हो जाता है कि आप दोनों तरफ से, ठीक है, एक एक चीज़ लेते हो, जैसे कि फ्रीक्वेंसी टेबल। सो बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल में सपोज मैंने यहाँ x ले लिया इस तरफ के लिए, ठीक है, तो इस तरफ x के मार्किंग्स आ जाएंगे एंड y ले लिया इस तरफ के लिए, सो इस तरफ y के मार्किंग आ जाएंगे। ठीक है, यू कैन जस्ट फॉर्म अ टेबल इफ़ यू वांट। सो इसमें मेरे को क्लास रेंजेस ऑलरेडी गिवन थे, तो आई जस्ट फॉलो अप दैट क्लास रेंजेस लाइक 35 to 45, देन वी हैव और 45 to 55, फिर हमारे पास है 55 to 65 एंड वी हैव 65 to 75। ठीक है, इसके आगे हम लिखेंगे नहीं क्योंकि तो मैक्सिमम एज इज़ योर आई थिंक 72 ओनली। ओके, सो मैक्सिमम एज जो है वो हमारा 72 ही है, सो विच फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी ओनली, तो हम इसी में रुक जाएंगे। ओके, देन वी हैव आवर वाई के लिए है इट्स 115 130 130 to 145, सो इट्स गोज लाइक 115 to 130, then 130 to 145, then 145 to 160 and then 160 to 175। अब यहाँ 175 में क्यों रुके, क्योंकि द मैक्सिमम वैल्यू फॉर y, अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो ब्लड प्रेशर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो जा रही है आपकी अराउंड 161 या 162। ठीक है, तो 162 163 में ही ये डील हो रही है, तो विच फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी में। सो हम इसको बनाएंगे कैसे, उसके लिए हम वी हैव टू लाइक टोटल इट। ठीक है, लास्ट कॉलम जो होगा इधर का एंड इधर का वो आपका टोटल का होगा। ठीक है, सो टोटल का यहाँ और ये टोटल इसका। अच्छा, बाय द वे यहाँ हम लोग y का दिखा रहे हैं इस कॉलम में, तो यहाँ जो टोटल आएंगे वो y के टोटल होंगे और इस तरफ जो टोटल आएंगे वो x के टोटल होंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग x को हॉरिजॉन्टल वे में या रो में दिखा रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हम डेटा लेते हैं एंड पुट करते हैं। टेलीमार्क के फॉर्म में इसको करना पड़ता है, एक दो कर दूंगा, यू विल अंडरस्टैंड द फॉर्म। सो इट्स लाइक 55 एंड 151, राइट। सो 55 हम इसमें चेक करेंगे, 55 फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी। अच्छा, ये लास्ट वाला जो लोअर लिमिट होता है कंटिन्यूस सीरीज़ का, उसे हम कंसिडर नहीं करते उस ग्रुप में। जैसे ये 45 इस ग्रुप में नहीं आना चाहिए, इस ग्रुप में आएगा। इसी तरह से 55 इस ग्रुप में ना आके इस ग्रुप में आएगा। सो 55 एंड द नेक्स्ट नंबर इज़ 151, राइट। 55 इसके अंदर आ जाएगा एंड 151 फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी। सो ओवरऑल मेरे को यहाँ एक टेलीमार्क के लिए लाइन खींच देना है। 151 इस कैटेगरी में आएगा, 55 इस कैटेगरी में आएगा, तो एक लाइन। ठीक है, इसी तरह से यू कैन जस्ट डू द रिमेनिंग लाइक 36 एंड 140 है, सो 36 इज फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी एंड 140, राइट, सेकेंड नंबर इज़ 140, सो 140 फॉल्स अंडर दिस वन। सो यहाँ एक लाइन कर दो।
ठीक है। इस तरह से 72 एंड 160, सो 72 आपका यहाँ आ जाएगा एंड 160 विल बी इन दिस कैटेगरी, नॉट इन दिस कैटेगरी, यहाँ आ जाएगा 160। तो 72 एंड 160 के इधर एक लाइन कर दो, ठीक है। इसी तरह से आप इस सब का करोगे। लाइक नेक्स्ट इज़ योर 38 एंड 124, एक और कर देते हैं एंड देन जस्ट कीप इट 38, राइट। सो 38 करोगे तो यहाँ एंड 140, 38 एंड 124, 38 एंड 124 विल बी इन दिस कैटेगरी, सो या यहाँ, ओके। सो ऐसे करके आप पूरा टेबल फॉर्म कर लोगे। आई जस्ट स्किप इट द पार्ट। सो अगर जब आप कर लोगे इन सबको यू विल गेट सिमिलर काइंड ऑफ दिस वन। तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको एक एक को लेकर सबको इसी तरह से सॉल्व करते रहना है। 24 डेटास को इस तरह से पुट करना है, ओके। सो जैसे अगेन एक एग्जांपल दे देता हूँ कि सपोज ये 46 एंड 130, राइट। सो 46 फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी एंड 130 विल बी फॉलिंग अंडर दिस कैटेगरी, सो इट विल हैव अ लाइन, इस तरह से होगा। और उसके बाद यू हैव टू जस्ट पुट इट, okay. The fifth one would be this one. So if any of the categories exist 5, so आप 1 2 3 4 and 5th, ठीक है, इस तरह से चलोगे। This is just 2, this is data 1, this data 1, again 1 1 2 3 2 2 3 and 2, बाकी सब आपका blank spaces है, okay. Now if we total it, so इधर आ जाएगा 4, it will be 2 plus 1 plus 3 which is your 6, then 1 plus 1 plus 1 or 2, 2 plus 2 4, 4 plus 3 7, then we again have your 7, okay. Similarly इस तरह से करेंगे तो it will be your how much 8, it will be your 4, it will be your 7 and this will be your 5. अगर आप इसका टोटल करें तो इसका टोटल आएगा 7 plus 7 14 plus 4 18 plus 6 24, ओके। अगर आप इसका भी टोटल करें 8 plus 4 12, 12 plus 7 is 19 plus 25 24, so 24 कैसे भी will be the total of both the categories, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली प्रिपेयर्ड योर बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब उसके बाद इसमें मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ एक्स, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ वाई अलग अलग निकालना है, ठीक है। सो मैं आपको अगर शॉर्ट वे में बोल दूँ तो इफ़ द फर्स्ट क्वेश्चन इज बीइंग आंसर्ड कि मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स कैसा होगा, सो एक्स का क्या करेंगे आप 35 to 45 लिख देंगे, जो कैटेगरीज हैं इनकी 45 to 55, देन 55 to 65, देन 65 to 75, ठीक है। एंड देन वी राइट द फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स एक्चुअली इज़ दिस वन, ये जो है ये एक्स की फ्रीक्वेंसीज है क्योंकि फ्रीक्वेंसी हॉरिजॉन्टल एक्स को हॉरिजॉन्टल रो में शो किया गया। So it will be 8, 4, 7 and 5. This is the marginal distribution of x. और इसी तरह से आप y का भी बना सकते हैं, ठीक है। So y का would be 115, 130, 130 to 145, 145 to 150, oh sorry 160 and 160 to 175. Then we have our frequencies which is 4, 6, 7 and 7. This ones. ओके उसके बाद आपको रिलेशंस कैलकुलेट करना है, कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, रिग्रेशन इक्वेशन बनाना है। आप इसे अज्यूम इन से कर सकते हो या डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो। होप यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट, ओके। सो दिस इज द थिंग।